देखिए बच्चों, सी फ्रेंड्स एक्सरसाइज 2.1 10 स्टैंडर्ड का आज मैथ्स हम ले लेंगे मुरब्बई मसावाते। जो दूसरा सबक चल रहा था, सेकंड लेसन वाज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसका? मैथ्स 1 का, अलजबरा का, है ना। चलिए, सो 10 स्टैंडर्ड के बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप तक पहुंच गया था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी सूरत। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, ओके। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता ही होगा आप लोगों को। यस, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हमने लिख दिए। इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। आप बेसिक का वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, म्यारी सूरत में कैसे लिख लेना है। तो बच्चों पहले म्यारी सूरत देख लेते हैं हम। ये हर क्वेश्चन में ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म के हर क्वेश्चन में, म्यारी सूरत के ABC के हर क्वेश्चन में आपको पहली लाइन लिखना ज़रूरी है। क्या लिखेंगे कि कंपेयरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ, ओके। क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ। यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर कितना आसान है। पहली लाइन, ये जो लाइन है ये उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, लेकिन इसके हर क्वेश्चन में आपको यही लाइन रिवाइज कर देनी है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे मवाजना करने पर ये एक सूरत बता रहा है ना। इस सूरत में क्या है? फर्स्ट कैसा होना चाहिए? मुरब्बा यानी स्क्वायर जिसकी पावर 2 है वो होना चाहिए। यहाँ पर पावर 2 कहाँ है? यहाँ पर है। यानी ये आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा? राइट साइड में। माइनस वाई स्क्वायर है तो इधर लेके इसको यहाँ से उठाइए, इधर रख दीजिए। तो माइनस है तो कहाँ क्या आ जाएगा? इधर प्लस आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, यस नज़र आ रहा है। देखिए वाई स्क्वायर इधर ले लिए। अब सेकंड नंबर पे ये हो गया हमारा, है ना, ये हो गया, ओके। अब bx यानी सिर्फ x रहेगा, साथ में वो x या y रहेगा, वो वेरिएबल रहेगा, वो ओके, मुतगय्यर रहेगा वो 2y। अब 2y लेफ्ट साइड में ही है, उसी साइड में हमको रख देना है, तो प्लस 2y। अब ये 10 है, 10 भी इधर आना चाहिए क्योंकि इक्वल के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इक्वल के बाद, आफ्टर इक्वल, बराबर के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी 10 को इधर लेंगे तो यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। ये आपका म्यारी सूरत में हो गया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या लिख लेना है इसमें? A, B और C। देखिए A इज इक्वल टू, A मतलब ये x को निकाल दो, उसके साथ वाला नंबर जो है वो, एक y को निकाल दो, y के साथ वाला नंबर क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। b इज इक्वल टू, b मीन्स ये b, x को निकाल दो यानी लेटर को निकाल दो, उसके साथ वाला नंबर, y को निकाल दो तो 2, और c मतलब इक्वल के बाद, इक्वल के पहले जो नंबर रहेगा वो, इक्वल के पहले यहाँ पर क्या है? -10, ये -10 रहेगा। ये भी आंसर एक हो गया। मतलब ये 2 आंसर्स आपके हो गए हैं, ये और ये, ओके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। इसका देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्यूशन है, आपको थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। x माइनस 1 स्क्वायर, इसको आपको फॉर्मूले के तहत लिखना है। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं? देखिए, ये देखिए a माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसा फार्मूला आया वो सारी चीज़ें बेसिक के वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है b, पहला रुकन a, दूसरा रुकन ये, इसका पहले रुकन का मुरब्बा, मतलब इसका मुरब्बा ले लेंगे हम x का स्क्वायर। यहाँ पर a था तो इधर a ले लिए। देखो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, ये क्वेश्चन है, इसका फार्मूला ये बनता है। तो a स्क्वायर यानी यहाँ पर x स्क्वायर, माइनस की साइन है, उसके बाद 2ab यानी 2 तो आएगा यहाँ पर, a मतलब x है और b मतलब 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्या है? देखो प्लस साइन है। b स्क्वायर, b मतलब ये माइनस के बाद वाला, तो माइनस के बाद क्या है? 1 स्क्वायर मतलब 1 का 1 आएगा, इक्वल टू ये लिख दो 2x प्लस 3। ये हमने सेम लिख दिए हैं, ये हमने सेम लिख दिए, सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, इसका उसको खोल दिए तो ये जवाब आ गया बच्चों। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, अब सबको एक साथ ले लीजिए। जैसे ये x स्क्वायर माइनस 2x है ना, इसको इधर ले लो, इसको भी वैसे ही लिख दो। चलो प्लस 2x है, इसको इधर ले लो तो -2x प्लस 3 है तो इधर आके -3 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म आ गए हैं, बहुत सारे अरकान आ गए, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो ये -2 क्या आ जाएगा बच्चों?
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसमें भी x है इसमें भी x है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों का प्लस कर देंगे, ये सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4x। ये देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन आ जाएगी, -4x और ये -3 और +1, ये एक प्लस एक माइनस है तो 3 - 1 2 आ जाएगा और ग्रेटर नंबर की साइन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन हो गया, x² - 4x - 2 हो गया है ना। ये आपका कौन से फॉर्म में हो गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्या, देखने दीजिए। यस, अभी इसमें आपको क्या लिख लेना है, a b c की वैल्यू लिख देना है, यहीं पर लिख देते हैं a = ये x के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 आएगा, b के साथ यानी x के साथ यहाँ पर -4 है एंड c = कितना है -2 है। ओके, ये एक आंसर हो गया, मतलब ये 2 आंसर हर क्वेश्चन में लिखते जाना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते जाइए। ओके, आप यूँ मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, रिवाइंड कर दो, कंसंट्रेशन के हिसाब से आप थोड़ा कंसंट्रेट करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, x² + 5x + 5x - -3x, ऐसा नहीं ऐसा है, देखिए क्या आएगा, माइनस बाहर है और 3 - x है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये लिख दो सेम, x² + 5x। अब देखो इससे पहले सेकंड के क्वेश्चन में हमने वो लाइन जो बताया वो लिखे नहीं थे, आपको रिवाइज कर देनी है लाइन, कंपेयरिंग करने पर, मवाजना करने पर वो वाली। ये देखो -3x, इसको चाहे तो इधर ही रख दो, इसको पहले देखो -3 फिर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा +x, मल्टीप्लाई ज़र्ब करने के बाद x प्लस हो गया। अब हमको इधर ले लेना है उसको, x² + 5x -3 को इधर ले लो तो +3 हो जाएगा और +x को इधर ले लो तो -x हो जाएगा, -3 को इधर ले गए तो +3 = 0। देखिए अब लिखेंगे ये x², ये 5 - 1, ये सेम है ना दोनों भी, तो 5 में से 1 गया 4, 4x + 3 = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, हल करते करते लाने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग, यानी ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है क्या, ये सारा है और एक लाइन हो सकती है इसमें, इससे कंपेयर कर दो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, x² + bx बाय कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। x के साथ नंबर कौन सा है, कोई नहीं है मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं नंबर है मतलब 1, x के साथ कौन सा नंबर है मतलब ये कट कर दो तो ये आ जाएगा, डिलीट कर दो तो ये 4, b = 4, c = 3। ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3m² = 2m² - 9। ओके, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, यस नज़र आ रहा है। देखिए ये इस क्वेश्चन को हम कैसा करेंगे, इस क्वेश्चन को भी इसको इधर ले लो, 3m², ये जो इक्वल के जो भी राइट साइड में रहेगा उस सबको आपको हमेशा हर क्वेश्चन के लिए आपको लेफ्ट साइड में लेना है, -2m², ये प्लस है ना, ये -9 है तो इधर +m = 0, +9 = 0। क्या कर दिया हमने, ये दोनों को इधर ले लिए, बाकी कुछ नहीं किए। अब देखो ये दोनों भी यकसा अरकान है, मशाबा अरकान है, सिमिलर टर्म है, तो 3 - 2 1 आ जाएगा, यानी 1m²। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख दो तो भी चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है, = 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन बन गया है। अब आपको इसको है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बताए थे हमने, 1m मतलब 1 लिख दो, m लिख दो, m²। यहाँ पर देखो ये इस क्वेश्चन में देखो bx वाला नंबर नहीं है, इधर है क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +0m है ना, 0m + 9 = 0। ओके, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कहाँ से लाए हमने, यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए ना, 1 2 3, देखो कहाँ गया 1 2 3,
तो सेकंड नंबर वाला नहीं है, उसके बदले में हमने 0 लिख दिए। अब इसमें भी कंपेयरिंग लिख दो, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब b इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है, और c इज इक्वल टू 9। ओके, c इज इक्वल टू 9 हो गया, ये 9 है। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। चलो देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन तक है ना क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया है, अब हम 2 क्वेश्चन बाकी हैं वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये वीडियो हम थोड़ा सा छोटा ही बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए पी, टेक्स्ट बुक सामने रख दीजिए, हमारे पास दोनों टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश उर्दू मीडियम। 6p इज इक्वल टू -5। और हाँ, हर एक क्वेश्चन हम देखो पीछे के टेक्स्ट बुक में आंसर मैच करते जा रहे हैं, जहाँ पे पीछे का आंसर रॉन्ग है वो भी बताते जा रहे हैं कि वहाँ पे आंसर रॉन्ग है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस कॉस को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये p को 3 से ज़रब कर दो मल्टीप्लाई, और p को 6 से ज़रब कर दो। p3 इंटू p, 3 ज़रब p कितना आ जाएगा 3p, ये जमा की अलामत है, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई। फिर से p का 6p से 6, 6 का 6, यहाँ पर देखो ये ऐसा है ना, 6p इंटू p, ये 6p और ये p, 6 का 6, 6 1 जा 6, और p इंटू p कितना आ जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर। ये तो आपका हो चुका है, बार बार सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने ब्रैकेट को उसको ओपन कर दिया। अब -5 को इधर ले लो तो +5 इक्वल टू 0। यहाँ पर मियारी सूरत में है क्या, नहीं है, ये पहला नंबर पे होना चाहिए, ये सेकंड नंबर पे होना चाहिए। ये लिखेंगे हम 6p स्क्वायर, फिर सेकंड नंबर पे ये +3p, ये तीनों भी लेफ्ट साइड में ही है, मतलब अलामतें बदली नहीं होगी। ओके, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस नहीं होगा यहाँ पर। +5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिख दो बाय कंपेयरिंग बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मवाजना करने पर, यहाँ पर मवाजना करने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे बाय। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p के साथ नंबर क्या है 6, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस p के साथ नंबर क्या है 3, और c इज इक्वल टू 5। ओके, ये हो गया आपका आंसर, ये एक आंसर और ये एक आंसर हो गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये ABC की वैल्यू हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 13। ऐसा ही है ना, यस। अब देखो इसको भी पहले हमने क्या बताए थे, इक्वल के राइट साइड में जो भी रहेगा बच्चों उसको क्या कर देना है, इक्वल के जो भी राइट साइड में रहेगा उसको आपको क्या कर देना है बच्चा, उसको लेफ्ट साइड में लेते जाना है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, ओके, -9 है, और ये +13 है, इधर आकर -13 इक्वल टू 0। कुछ नंबर नहीं है ना, तो इक्वल टू 0 दे देना है इसको। ओके, चलो अब देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ पर दोनों माइनस रहते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस में आंसर आएगा 13, और ये 9 10 11 12 मतलब 22 इक्वल टू 0। अब देखो 1 2 3 होना चाहिए ना, 1 2 3 1 2 3, यानी सेकंड नंबर वाला नहीं है, इसलिए 0 आने वाला है यहाँ पर। ये लिखेंगे हम x स्क्वायर, प्लस की अलामत दे देंगे, वहाँ पर अलामत कुछ भी दे दो, x है ना इसलिए x का यूज़ किया, 0x -22 इक्वल टू 0। देखो ये आ गया, ये आ गया, सिर्फ यहाँ पर बीच में हमने 0x घुसा दिए, वो क्योंकि b की जगह पर कुछ नंबर नहीं था। तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं, 1 आ जाएगा। b इज इक्वल टू x के साथ नंबर क्या है बच्चों, 0 है, देख लीजिए बराबर, और c इज इक्वल टू -22, ये c है आपका, ये c है, ये b है, और ये a है। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा डायरेक्ट जवाब लिखते जाना है। उससे पहले आपको ये लाइन लिखनी थी, बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मवाजना करने पर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।